कुछ दिनों से बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन शाम को अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई और अर्जेंटली कहीं बाहर जाना था तो मैं बाहर फंस गया था और बारिश इतनी देर चली कि मुझे बारिश में ही फिर वहाँ से निकलना पड़ा। इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी कुछ दिनों से वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे। फाइनली 2-3 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने अपना हेयर कट कराया और थोड़ा सा मुझे फिर फ्रेश फील हो रहा था। 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद और मेडिसिन्स लेने पर फ़ीवर तो चला ही गया था, पर सर्दी और खांसी थोड़ी रह ही जाती है, पर वो तो चलता रहता है। बाकी बहन को अपने स्कूल में प्रोजेक्ट देना था, 2-3 प्रोजेक्ट्स के मैंने उसके प्रोजेक्ट फ़ाइल को कवर भी किया था, तो मैंने सोचा कि इसको शूट कर लेता हूँ क्योंकि आपने मेरे जो भी बुक कवरिंग वाले वीडियोज़ हैं उन सबको काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी पसंद किया। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का एक कवर रैप कर रहा हूँ, जिसके लिए इस बार ये मैंने ऑरेंज वाला शीट लिया, ये जो पेपर की तरह आता है ना वो, और मैंने प्रोजेक्ट फाइल को लेकर के उस पर अच्छे से सेट कर लिया। और सबसे पहले अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे मुझे वाइट कलर का शीट लगाना था, तो मैंने उसे कट कर लिया। पहले मैंने मेजरमेंट ले लिया वाइट कलर के सिंपल शीट को लेकर के और फिर उसको मैंने उसी हिसाब से कट कर लिया। वहाँ का जो बैकग्राउंड होता है अंदर की तरफ का वो काफ़ी थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है, तो उसे अगर वाइट आप लगा दोगे ना तो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखता है। तो इसे कट करके मैंने फेविकॉल के हेल्प से चिपका दिया था। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्ट फाइल के सारे कॉर्नर्स पे मैंने अच्छे से ग्लू को लगा दिया और इसके बाद फिर जो कवर था उसके एजेस को लेकर के मैंने चिपकाना स्टार्ट कर दिया। तो सेंटर हमने पहले ही देख लिया था कहाँ पे है, और फिर एक एक करके हम सारे साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड करके ग्लू की मदद से चिपकाते जाएंगे। अभी थोड़े से एजेस खुले रहेंगे, बट उन सारे एजेस को हम बाद में फिनिश कर देंगे। नीचे की तरफ से हमें एजेस बनाने होंगे, तो इस तरह से ऐसा ट्रायंगल फोल्ड करके आपको इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना होगा, जिससे एक काफ़ी अच्छा फिनिश आता है कॉर्नर्स पे। अभी इस कवर को मैंने रफली चढ़ाया है और इसी तरीके से दूसरे तरफ भी चढ़ा लेंगे। फाइनल फिनिश जो एजेस खुले रह रहे हैं ना, उनको हम लोग लास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अब बारी आती है उन खुले हुए एजेस की। जितने भी एजेस हुए हैं वहाँ पे आप ग्लू लगाकर उसे चिपका लीजिए। मैंने जो ओवरलैप किए हुए हिस्से थे कॉर्नर्स पे, वहाँ पे मैंने ग्लू लगाकर उसे चिपका दिया। तो अभी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए। अब हमारा पार्ट आता है ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ करने का। मैंने यहाँ पे सेलो टेप यूज़ किया है और सेलो टेप को यूज़ करके जितने भी ओपन एंड्स हैं उनको मैंने अच्छी तरीके से सिक्योर कर दिया है। इससे क्या होता है कि अगर फेविकॉल से कुछ हिस्से छूटे भी रह जाएंगे, क्योंकि हमने अंदर की तरफ कहीं भी फेविकॉल फिल नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे सेंटर में सेलो टेप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम लोग फ़ोल्ड करते हैं ना, तो ये पेपर हल्का सा उठ जाता है, वहाँ पे हल्का सा फ़ोल्ड होता है, तो उसको अगर आप सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो फ़ोल्ड अंदर में नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब कवर कर रहे हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि पूरे प्रोजेक्ट फाइल पे फेविकॉल लगाकर पूरे पेपर को इसके ऊपर चिपका देते हैं। बहुत ही ख़राब रिजल्ट आता है। एंड जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो वो बहुत गंदे उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, तो ये कभी मत कीजिएगा। एंड जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा प्रोजेक्ट फाइल, तो अब कवर करने के बाद इसके ऊपर हम लोग प्लास्टिक चढ़ाएंगे। बेसिकली ये सेलोफिन पेपर है। इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है और काफ़ी प्रोफेशनल लगता है अगर स्कूल्स या कॉलेजेस में आपको सबमिट करना हो तो इसको भी हम लोग पहले मैंने इसको एक बार मेजरमेंट ले लिया, इक्वल हर तरफ से मैंने देख लिया, फिर उसके बाद इसको भी सेलो टेप से सिक्योर कर रहे हैं। इसमें तो ग्लू की ज़रूरत है नहीं क्योंकि प्लास्टिक है, जिसको ट्रांसपेरेंट टेप से ही मैंने चिपका दिया है। और सारे कॉर्नर्स को एक बार चिपका लेने के बाद नीचे की तरफ मैं कॉर्नर बना रहा हूँ। ये आगे जाकर मैं आपको अच्छे से एक बार डिटेल में दिखाऊंगा कि ये कॉर्नर कैसे बनाते हैं। कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा ट्रायंगल फोल्ड करना है और उसे सेलो टेप से सिक्योर कर देना है।
जैसे हमने कवर को सेंटर में सिक्योर किया था ना सेलो टेप से, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सेलोफेन पेपर को भी सेंटर में सिक्योर करना होगा। इससे जब हम लोग फोल्ड करेंगे इस फाइल को, देखिए इस तरह से अगर आप फोल्ड करेंगे ना तो बीच में वो जहाँ पे भी मुड़ता है वहाँ पे अगर हम लोग ये ट्रांसपेरेंट टेप लगा देंगे तो वो फोल्ड होने के बाद उस जगह से खुलेगा नहीं, वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। और अभी चलिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये ट्रायंगल्स बनते हैं। आप ऐसे नॉर्मली भी कवर कर सकते हो, बट ये इस तरह से फोल्ड करके अगर आप करोगे ना तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक फिनिशिंग लुक आता है। तो एक तरफ मैंने सीजर से उसको प्रेस कर दिया ताकि वो उठे नहीं, और उसी सेम टेक्निक से दूसरी तरफ भी मैंने ट्रायंगल बना करके उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अभी मैंने चिपकाया इसीलिए नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने अभी इसको स्टिक नहीं किया है टेप से। तो अब देखिए थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करने के बाद मैं अब फटाफट से इसको ट्रांसपेरेंट टेप से सिक्योर कर दूंगा, और इस तरह से हमारा फाइल जो है अब कंप्लीट होने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर पे हमने ग्लू भी यूज़ किया था, लेकिन जब हम लोग अपने इस सेलोफेन पेपर को स्टिक करेंगे तो हम सिर्फ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टेप का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अच्छे से यूज़ करना होगा। सेंटर पे मैंने ऊपर से नीचे तक एक लंबा सा टेप पूरा खींच दिया है, क्योंकि कभी कभार साइड से टेप वगैरह निकल जाते हैं बार बार खोलने और बंद करने पे। तो इस तरह से ये फ़ाइल जो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि कितना कंप्लीट लग रहा है ये फ़ाइल। अब जैसे वहाँ जब फाइल खोलते हैं ना तो वहाँ पे हम लोग उसको फोल्ड करते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसा हाथ से ये कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से खुल जाए। एंड अब बारी आती है इसमें जो हमें फ़ाइल के साथ थ्रेड मिलता है वो इंसर्ट करने की। तो पेपर में से थ्रेड बहुत ही आसानी से निकल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसमें जहाँ पे प्लास्टिक आता है। बाहर में जब प्लास्टिक आता है तो वो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी निकलने में। तो उसको आप थोड़ा सा प्रेशर लगा कर कीजिएगा, वो हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग इसके दूसरे साइड भी थ्रेड को इंसर्ट कर देंगे। एक बार आप थ्रेड को इंसर्ट करके दूसरी साइड से निकाल दीजिएगा ना तो वो होल बन जाएगा। तो आगे जब आप इसमें शीट्स डालेंगे या फाइल को कंप्लीट करेंगे तो काम आसान हो जाएगा आपका। मेरी तो तबीयत अभी काफ़ी बेटर है पहले से, लेकिन अब बहन की तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से उसने सारे शीट्स तो कंप्लीट नहीं किए, लेकिन जितने शीट्स उसने बना लिए थे वो मैंने इसमें इंसर्ट करके यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से दिख रहा है ये प्रोजेक्ट फाइल। तो अगर आप इसमें इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दोगे, फ्रंट पे भी कुछ ऐड कर दोगे नाम वगैरह एंड सारी डिटेल्स, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा ये प्रोजेक्ट फाइल। और आप देख सकते हैं कि बांधने के बाद भी सारे शीट्स को ये प्रोजेक्ट फाइल काफ़ी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और हमारे प्लास्टिक लगाने की वजह से भी काफ़ी अच्छा शाइन आ रहा है इसमें। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने कमेंट फीडबैक पे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।